और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आवारा कुत्तों को लेकर शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों के परिसर से हटाने का निर्देश दिया गया है। परिसरों की चार दीवारी हो ताकि आवारा कुत्ते उसमें एंट्री ना कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है आवारा कुत्तों को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर शैक्षणिक संस्थान हो या अस्पताल हो, वहां पर चार दीवारी होनी चाहिए ताकि कुत्तों की एंट्री ना हो सके। तो ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवारा कुत्तों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के बाहर या फिर अस्पताल परिसर में आवारा कुत्ते ना घुसे, और उसको लेकर ही ये निर्देश दिया गया है। प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, पूरा मामला बताइए। यहाँ शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों को लेकर ही निर्देश दिया गया है। तो आवारा कुत्तों को लेकर आप देख सकते हैं, यहाँ डॉग शेल्टर्स में जाने के निर्देश दिए गए हैं। परिसरों की चार दीवारी होनी चाहिए ताकि कुत्तों की एंट्री ना हो। तो शैक्षणिक संस्थान या फिर अस्पताल जैसी जो सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर इनके परिसरों से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इन परिसर की चार दीवारी होनी चाहिए और आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर्स में भेजने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आवारा कुत्तों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को हटाने का ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सार्वजनिक जगह जैसे शैक्षणिक संस्थान है या अस्पताल है, उनके परिसरों में आवारा कुत्ते ना हो, जिसकी वजह से वहां पहुंच रहे स्टूडेंट्स हो या फिर तीमारदार हो, मरीज हो, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और एक बार फिर कोशिश करते हैं प्रभाकर मिश्रा से जुड़ने की। प्रभाकर, आवाज पहुंच रही है तो पूरा मामला बताइए। और सार्वजनिक जगहों में क्या मेंशन है? शैक्षणिक संस्थान ही, अस्पताल ही होंगे? क्या है आदेश? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे चिंता जताई कि जो शैक्षिक संस्थान है, अस्पताल हैं, वहां पर भी डॉग बाइट्स की घटनाएं आ रही हैं। तो कोर्ट ने देश भर में ये निर्देश दिया है कि जो जिम्मेदार विभाग हैं, अधिकारी हैं, वो इन शैक्षिक संस्थानों से, अस्पतालों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए, उन्हें वहां से हटाया जाए और उन्हें डॉग शेल्टर होम में रखा जाए, न कि उन्हें हटा करके टीकाकरण करके, जैसा कि पहले का आदेश था, जिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया था कि उस जगह पे छोड़ा जाएगा। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक परिसर से, अस्पतालों से कुत्तों को हटाया जाएगा और वहां दोबारा नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये परिसर, चाहे अस्पताल के परिसर हो या शैक्षणिक परिसर हो, इन्हें कुत्तों से मुक्त करने के बाद इस तरह से उनकी चार दीवारी को इतना दुरुस्त किया जाए कि बाद में वहां पर आवारा कुत्ते न आ सकें। तो एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का ये है कुत्तों से जुड़ा हुआ। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर जो आवारा मवेशियों के चलते जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि सड़कों और स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, वहां से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को कहा है कि वो सड़कों से आवारा पशुओं को हटा करके उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सभी नेशनल हाईवे पर एक हेल्पलाइन नंबर होगा, जहां पर आवारा जानवरों, आवारा पशुओं को लेकर शिकायत की जा सकेगी। कोर्ट ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि 3 हफ्ते में इस आदेश पर अमल करके और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। तो ये कुल मिलाकर ये कि न केवल कुत्तों से परेशान लोगों के लिए राहत की बात होगी, जबकि जो सड़कों पर आवारा पशुओं के चलते आए दिन दुर्घटना हो रही है, सड़कों पर आवारा पशु दिखते हैं और दुर्घटना होती है, तो कोर्ट ने इस मामले में भी आदेश पारित किया है कि इन दुर्घटनाओं को रोकने का तरीका यही है कि हाईवे से, सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए और जो जहां भी देखता है, इस तरह के पशुओं को देखता है, वो एक टोल फ्री नंबर होगा जिस पर वो कंप्लेन कर सकेंगे और पशुओं को पकड़ा जा सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए।